ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। कृष्ण का अवतार वसुदेव और देवकी के माध्यम से हुआ था। वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ, जो मथुरा की राजा की भतीजी थी। विवाह के समय में उसकी जब विदाई होने लगी तो आप जानते हैं कि उसका जो भाई था, देवकी का भाई, वो अत्यंत प्रेम करता था अपनी बहन से, और उसने विदाई रथ को देवकी वसुदेव को रथ में बिठा करके स्वयं रथ को चलाता हुआ उस ले जा रहा था। और रास्ते में उसे एक देववाणी सुनाई पड़ी, आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि तुम जिसे अपने रथ में ले जा रहे हो उसका आठवां पुत्र तुम्हारा वध का कारण बनेगा। और ऐसा सुनते ही उसने देवकी को उसी रथ पर मारने के लिए तलवार खींच लिया। लेकिन वसुदेव जी ने बताया कि इसके पुत्र से या आठवें पुत्र से आपको भय है, वध करेगा, इसको अभी क्यों मार रहे हैं? हम आपको अपनी संतान जो भी होगी वो सुपुर्द करेंगे। फिर भी उसने और निश्चिंत हो जाने के लिए देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। और आप सभी जानते हैं कि एक एक करके कारागार में जो 7 संतानें हुई, वो सब कंस समाप्त करता गया, सबको मारता गया। और अंत में 8वें संतान का जन्म लेने का अवसर आ गया, और वो दिन भी आ गया। वो दिन जो था वो जन्माष्टमी, भादो मास की अष्टमी का दिन था, रात्रि का समय था। जेल में वसुदेव और देवकी बीड़ियों के साथ बंधे हुए थे, और उसी समय जब उनके अवतार का समय हुआ तो चारों तरफ अनुकूलता आ गई, और अचानक उस काल कोठरी में, जो एकांत कोठरी थी, उसमें प्रकाश हुआ, और शंखचक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु देवकी और वसुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने उन्हें याद दिलाया, देवकी वसुदेव को, कि आप लोगों के पूर्व जन्मों के तप के कारण आपने बहुत तपस्या की थी, और आपने ये हम मांगा था हमसे कि हमारे जैसा पुत्र हो। तो हमारे जैसा पुत्र तो कोई हो नहीं सकता है, इसलिए मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आ गया हूँ। और आप लोगों ने जो त्याग तपस्या की थी, भक्ति की थी, उसका परिणाम आज प्राप्त हुआ है। और मैंने ये जो रूप दिखाया है, ये इसलिए दिखाया है कि आप उस बात को याद कर लें, आपको स्मरण हो जाए, और आपको ये पता चले कि आपके तपस्या का आज पूर्ण फल मिल गया है। देवकी प्रार्थना करते हुए बोली कि कंस जो है वो हम इसके पहले जितने भी बच्चे हुए हैं सबको मार दिया है, और वो आप के इस रूप में तो हम नहीं चाहते हैं कि आप रहें। आप एक बालक का रूप धारण करें, और अपनी रक्षा करने के लिए जो भी प्रेरणा हो हम लोगों को दो। हम भयभीत हैं कि कहीं आपकी भी वो इस प्रकार से हत्या न कर दे। भगवान मुस्कुराए और एक बालक का रूप, नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। इसके बाद की बात ये है कि वसुदेव जी को अपने अंतः प्रेरणा हुई। कथा जो है वो ये बताती है, अंतः प्रेरणा हुई कि इस बालक को गोकुल में नंद के घर में छोड़ दिया जाए। और फिर
उनके हाथों में बेड़ियाँ थी, कमरे में ताले लगे हुए थे, चारों तरफ पहरेदार थे। लेकिन इसके बाद कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। अपने आप उनकी बेड़ी खुल गई और जितने भी पहरेदार थे सब सो गए। और उस बालक को लेकर के अपनी आंतरिक प्रेरणा के आधार पर वो रात में, आधी रात थी, बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी और उनको पता नहीं था कि उनको कहाँ जाना है, किधर जाना है। लेकिन उनके कदम बढ़ते गए और वो जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे दरवाजे कारागार के खुलते गए। सारे के सारे प्रहरी सो गए और उनके पीछे पीछे घनघोर वृष्टि हो रही थी। उनके पीछे पीछे शेषनाग जी अपने सहस्त्रों फन के द्वारा उस टोकरी में रखे बाल गोपाल कृष्ण भगवान को वो छत्र बनाए हुए वर्षा से रक्षा कर रहे थे। और अन्नमनस्क रूप से उनको पता नहीं था कि किधर जाना है, लेकिन वो कदम बढ़ाते गए, कदम चलता गया और जमुना जी के तट पर पहुंच गए। वसुदेव जी जमुना जी पर पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा जमुना जी भरी हुई थी। फिर भी उनके मन में प्रेरणा हुई कि जमुना के उस पार नंदग्राम है। वो नंदग्राम जाने के लिए जमुना जी, उफनती जमुना जी में प्रवेश कर गए और जैसे जैसे जमुना जी में वो आगे कदम बढ़ाते गए, जमुना जी उनको मार्ग देती चली गई। और उसी समय नंद बाबा के घर पहुंचने पर ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पर यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया था और उसे ये पता भी नहीं था कि वो उसने जन्म बालिका को दिया है। वो अचेत थी। नंदग्राम के सारे लोग सोए हुए थे और वासुदेव जी अपनी अंतः प्रेरणा से अपने शिशु यानी कृष्ण को वहाँ रख करके उस बालिका को वापस उसी टोकरी में ले करके फिर वापस लौट के आ गए कारागार में। और कारागार में आने के बाद आते ही के साथ ज्यों ही बालिका को ले करके अपने कक्ष में आए, उनके हाथों में पैरों में स्वतः ही बेड़ियाँ लग गई और सारे दरवाजे बंद हो गए। पहले की तरह सब हो गया और बालिका के रुदन के कारण सब प्रहरी जग गए। ये कथा है जो सब जानते हैं। इस कथा के माध्यम से एक बहुत गहरी बात कही गई है। इसका एक प्रतीक अर्थ है, उसको जानना जरूरी है। हर साधक को, हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। आरंभ वहां से कीजिए। वसुदेव जी और देवकी को कंस जो है रथ पर बिठा करके उन्हें विदाई के लिए ले जा रहा। ये जो सेटिंग है, ये एक नाटकीय प्रस्तुति है मानव व्यक्तित्व का। मानव व्यक्तित्व जो है वो अज्ञान से प्रभावित है और अज्ञान से प्रभावित मानव व्यक्तित्व के दो प्रमुख घटक हैं। एक है जीव, जीवात्मा, जिसके प्रतीक वसुदेव जी हैं, और दूसरा घटक अप्रबुद्ध बुद्धि, बुद्धि जो कन्फाइंड है, अज्ञान से प्रभावित है, उसकी प्रतीक अर्थ देवकी जी हैं। ऐसे व्यक्तित्व को जिसमें जीव अज्ञान से प्रभावित है और बुद्धि सीमित है, ऐसे व्यक्तित्व को अहंकार यानी कंस चलाता है। ऐसा व्यक्तित्व रूपी रथ को कंस हाँकता है, यानी अहंकार के डायरेक्शन में ऐसा व्यक्तित्व जो अज्ञान से प्रभावित है, जीव और बुद्धि दोनों, उसको निर्देश देने वाला उसका अहंकार होता है, कंस होता है। कंस उसी का प्रतीक है। लेकिन जैसे देवकी
और वसुदेव जी ने पूर्व जन्मों में बहुत तपस्या की थी और ये आकांक्षा की थी कि ईश्वर परमात्मा उनके पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त हों। तो इस जीव के पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारण, जीव के जो शुभ कर्म हैं, पूर्व शुभ कर्म के कारण उसके अंदर एक शुभेच्छा जागृत होती है, शुभेच्छा जागृत होती है कि वो परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करे। और ये जो इच्छा जागृत होती है पूर्व कर्मों के कारण, वही जीव जो शुभ संस्कारों से संपन्न है, एक न एक दिन अपने अहंकार को चुनौती देता है, चैलेंज करता है। उसके मन में अहंकार को समाप्त करने का एक निश्चय जगता है। वो समझ लेता है कि ये अहंकार ही जो है हमारे दुख का कारण है और इसे हमें समाप्त करना होगा। आकाशवाणी इसी का परिचायक है। हर जीव जो शुभ संस्कार से संपन्न है और जिसकी बुद्धि यद्यपि सीमित है, लेकिन उसमें भी शुभ संस्कार, पूर्व शुभ कर्मों का संस्कार विद्यमान है, तो वो अहंकार को चुनौती देता है, उसे नष्ट करने का निश्चय करता है। ऐसे जीव और बुद्धि वाले व्यक्तित्व में कृष्ण का जन्म होता है। देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में वो जीव है और 8वां पुत्र होगा। पहला भी हो सकता था। ये जो 8वां पुत्र होने का जो बात कही गई है, ये जीव और बुद्धि के वर्तमान जो साधना है उसके क्रमिक स्टेजेज हैं। परमात्मा पहली ही दफे में नहीं आ जाते हैं। ये जीव जैसे जैसे अपने को शुद्ध करता जाता है, विकसित करता जाता है, उन्नत करता जाता है, बुद्धि जब जैसे जैसे परिमार्जित होती जाती है, तो वैसे वैसे परमात्मा के आने का, कृष्ण के अवतरण का एक वातावरण बनता है और इसमें समय लगता है। वो उनके इसके पहले की जो 7 संतानों की बात है, वो एक के बाद एक जब स्तर ऊंचा उठता जाता है, तब भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। और कृष्ण का अवतरण कहाँ होता है? वसुदेव और देवकी को बेड़ियां लगी हुई हैं, कारागार के सबसे गहरे अंधेरे कक्ष में रखा गया है। चारों तरफ से पहरे लगाए गए हैं अहंकार के। कारागार का जो वो सेल है, वो जो कक्ष है जहाँ वसुदेव और देवकी को रखा गया है, वो अचेतन मन की गहराई का प्रतीक है। कृष्ण का जन्म कारागार की काल कोठरी में, गहरी कोठरी में हुआ था। परमात्मा का जो अवतरण है व्यक्ति की चेतना में, गहरी चेतना में, उसके मन का 3 स्तर है। एक को मनस कहते हैं, कॉन्शस माइंड, उसके बाद सब कॉन्शस माइंड जिसको अवचेतन मन कहते हैं, और तीसरा जो है गहरा, उसको अचेतन मन, अनकॉन्शस माइंड कहते हैं। ये जो अनकॉन्शस माइंड है उसमें आध्यात्मिक स्फूर्णा होती है, ईश्वरीय अवतरण का, कृष्ण का जन्म होता है अवचेतन माइंड की गहराई में। जीव जब चारों तरफ से बंधन में होता है, बेड़ियां लगी होती है, यानी वो महसूस करता है अपने लिमिटेशंस को। जब तक जीव ये नहीं महसूस करे कि मेरा ये जो जीवन है, भौतिक जीवन है, हमें सीमा में रखता है, बंधन में रखता है, हम जेल में पड़े हुए हैं, हमको इससे बाहर निकलना है, ये छटपटाहट होनी चाहिए। जब तक ऐसी नहीं होगी, जब तक वसुदेव और देवकी को बंधन का एहसास नहीं होगा, यानी जीव और बुद्धि को बंधन का एहसास नहीं होगा,
तब तक चित्त की गहराई में ईश्वरीय स्फूर्णा यानी कृष्ण का अवतरण नहीं होगा। आपको यदि संसार में बड़ा मुक्तता महसूस होती है, स्वतंत्रता महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, तो ईश्वरीय अवतरण आपके चित्त में नहीं होगा। जेल से बाहर निकलने की इच्छा करने वाले कैदी को ही जेल से निकलने का उपाय वो करेगा, चाहे वो वैधानिक तरीके से हो, कोर्ट के तरीके से हो, चाहे वो जैसे भी हो। उसको जब तक अंदर से ये नहीं होगा कि हमें बाहर निकलना है, तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो जीव को, बुद्धि को छटपटाहट होनी चाहिए कि वो कारागार में बंद है, और इस कारागार में वो हर तरफ से उसको लिमिटेशंस है, परिसीमाएं हैं, और इन परिसीमाओं को तोड़ना है। और जब उसके पूर्व जन्म के संस्कार यदि अनुकूल होंगे तो कृष्ण के रूप में ये भाव उत्पन्न होगा कि हमारे हृदय में परमात्मा का उदय हो, साक्षात्कार हो। परमात्मा का जब पूर्व जन्म के शुभ संस्कार और वर्तमान जन्म के प्रयास के द्वारा जब उस परमात्मा का अवतरण होता है, तो रहस्यमय ढंग से परिस्थितियां बदल जाती। अपने आप वसुदेव जी और देवकी के सारे बंधन खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए, जितने भी उन पर बंदिशें लगाई गई थी अहंकार का, कंस का, वो सब के सब अचेत हो गए। जब चित्त में ईश्वरीय स्फूर्णा होती है, ईश्वर का जब अवतरण होता है, ईश्वर साक्षात्कार जिसको मुमुक्षत्व कहते हैं वेदांत की भाषा में, वो मुमुक्षत्व की जब अग्नि जलती है, तो जीव की जो बाहरी परिस्थितियां हैं, जो उसको जकड़ के रखी हुई थी, वो सब उसके अनुकूल हो जाती। और अहंकार जो कष्ट देता था और बहुत तरह से उसको रोकना चाहता था, वो सब परिस्थितियां बदल जाती। लेकिन जीव को ये पता नहीं चलता है, साधक को ये पता नहीं चलता है कि ये जो प्रेरणा हृदय में जगी है, ईश्वरीय प्रेरणा, मुमुक्षत्व जगा है, वो चाहता है कि ये बना रहे, लेकिन वो पता नहीं उसको चलता है कि इसको कैसे बनाए रखें। तो यहां पर इस बात पर बल दिया गया है इस कथा के माध्यम से कि आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी। वसुदेव जी को कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ी, स्वतः कदम बढ़ाते चले जाइए। अपने सर के ऊपर उन्होंने कृष्ण को रखा, बाल कृष्ण को, नवजात कृष्ण को रखा। अपने हृदय में उत्पन्न जो ईश्वरीय प्रेरणा है, उसको आप संभाल के अपने सिर पर रख लीजिए, और वो ईश्वरीय प्रेरणा साधक यानी वसुदेव, यानी जो साधना करना चाहता है, उसको वो स्वतः प्रेरणा देगी कि आपको कहाँ जाना। आप कदम बढ़ाते चले जाइए। वसुदेव जी को नहीं पता था कि उनके पीछे शेषनाग जी अपना छत्र फैला करके और पानी से रक्षा कर रहे हैं। शेषनाग जी ईश्वरीय संकल्प के परिचायक हैं, ब्रह्मांडीय संकल्प के परिचायक हैं। साधक के अंदर स्वतः ही कुछ संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं, और उस संकल्प के द्वारा वो जो शिशु है, कृष्ण है, वो स्वयं सुरक्षित हो जाता है, और ईश्वरीय प्रेरणा उसे जो है सही दिशा पर ले जाती है। और जितने भी उसके आगे बढ़ने के अवरोध हैं, समस्याएं हैं, पानी पड़ना, यमुना जी को बहुत उफान होना, अंधेरी रात में रास्ता नहीं दिखना, सब लोग को सो जाना, गोकुल में भी वहाँ एक बालिका का जन्म होना यशोदा के पास, ये सब अनुकूलताएं जो हैं वो एक दूसरे से, जबकि वासुदेव जी को ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन ऐसे चीज़ें अपने आप घटित होने लगती हैं ज्यों ही ईश्वरीय प्रेरणा साधक के हृदय में जगती है।
वही ईश्वरीय प्रेरणा उसको, उस साधक को लीड करता है। और अहंकार, कंस ने क्या किया कि कंस को जब ये ज्ञात हुआ तो वो सारी बुद्धि लगाया कि किसी प्रकार से उस नवजात कृष्ण को मार दिया जाए। और वो कथा आप सबको पता है कि क्या क्या तरीके उसने लगाए। काफ़ी लंबे समय तक वो अनेक रूपों में, पूतना के रूप में, अनेक असुरों के रूप में, बकासुर के रूप में, क्या क्या रूप में वो भेजता रहा, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। अहंकार जो है वो आपके अंदर की जो ईश्वरीय प्रेरणा है उसको कुचलने का, मारने का बहुत कोशिश करेगा। लेकिन यदि सच्ची प्रेरणा है, सच्ची कृष्ण का अवतार हुआ है, अन्य सारे बालकों को पूतना मार दी लेकिन कृष्ण को नहीं मार सकी। इसका कारण यह था कि वास्तविक कृष्ण, मतलब सच्ची मुमुक्षत्व, ईश्वर साक्षात्कार करने की वास्तविक इच्छा यदि आपके हृदय में है तो वो कभी मर नहीं सकता है अहंकार के किसी भी षड्यंत्र से। और जो कृष्ण नहीं है, जो कृष्ण नहीं है, आडंबर है, कृष्ण के अलावे कोई और चीज है, तो उसको वो राक्षसी जो है, अहंकार का जो 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 एजेंट है, अहंकार का जो भेजा गया, जो मारने वाला जो पात्र है, वो मार सकता है। तो अपने हृदय में वास्तविक प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा को यदि हम जगा लें तो चाहे अहंकार कितना भी प्रयास करे, वो ईश्वरीय प्रेरणा स्वयं अपनी सुरक्षा कर लेती है। भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक संदेश ये है